मेरे प्यारे भारत के सभी नागरिकों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि नशे की आदत क्यों पड़ती है। नशा हम छोड़ सकते हैं कि नहीं, और छोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नशे करने से क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर ये वीडियो देखिए, जिससे आपका या आपके आसपास के सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, इसके लाभ अगर देखे जाएं तो मैं नहीं समझता कि नशा करने से कोई लाभ है। नशा जैसे कि कह सकते हैं बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ड्रिंक करना, शराब पीना, दारू पीना, ये सब नशे की श्रेणी में आते हैं। अब इस नशा करने से कोई लाभ तो है नहीं, इसकी हानियां मैं ज़रूर आपको गिनवा सकता हूं कि इससे क्या क्या लॉस हैं। सबसे पहला लॉस तो ये है कि नशा करने वाला व्यक्ति कुछ समय या कुछ सालों के बाद बीमार हो जाता है। बीमारी में उसका धन खर्च होता है, समय खर्च होता है, और ये जो समय खर्च होता है, इस समय को वो अपने विकास कार्यों में भी लगा सकता था, और एक तनाव से ग्रसित हो जाता है। जब कोई बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी होती है, तो वो सही समय पर ठीक नहीं हो पाती, जिससे वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नशा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में अक्सर आप गंदगी ही पाएंगे। उनके घरों में स्वच्छता की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति गुटखा या तंबाकू या सिगरेट पिएगा, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती। उन घरों में नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई देगी। जब भी आप ऐसे नशा करने वाले लोगों के घरों में आप जाते हैं, तो आपको कोई सुखद अनुभव नहीं होता है, और वहाँ से आपको दूर हटने का मन करेगा। आप वहाँ पल दो पल के लिए भी नहीं वहाँ रुक सकते। वहाँ पर स्वच्छता की कमी है, ठीक है। जिन घरों में भी नशा करने वाले लोग हैं, वहाँ साफ़ सफाई की कमी होती है। इसके बाद अगला है बिंदु कि अक्सर परिजनों से या परिवार के अन्य सदस्यों से लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको जब परिवार के अन्य सदस्य नशा करने से मना करते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है, जिससे आए दिन टेंशन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा होने पर कुछ समय बाद तो ये स्थितियां बनती हैं कि कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। परिवार के रिश्तेदारों से या सगे संबंधियों से यहाँ इस स्थिति तक लड़ाई झगड़े होते हैं कि मार पिटाई भी हो जाती है और थाना कचहरी भी करना पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको कहीं भी नशा करने वाले व्यक्ति को कहीं भी इस दुनिया में कहीं भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। उसको किसी भी घर में सम्मानजनक तरीके से कोई उठाना बैठाना पसंद नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि ऐसे लोगों की अच्छे लोगों से दोस्ती कम होती है। हमेशा इनके संगति में गंदे लोग ही होते हैं, जो विकास का रास्ता नहीं दिखाते, जबकि अवनति का रास्ता ही दिखाते हैं। आपको हमेशा पतन की ओर ले जाने वाले लोगों से ही नशा करने वालों की दोस्ती होती है, क्योंकि अच्छे लोग इन नशा करने वाले लोगों के साथ में रहना, उठना बैठना कदापि पसंद नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा, जब छोटी उम्र में नशे की आदत पड़ जाती है, तो वो बच्चा जब उसको पैसा नहीं मिलता है, एक गुटखा भी अगर आप कीमत देखें तो 20 रुपये होती है। अगर आप 4-5 गुटखे भी खाते हैं तो 100 रुपया हो गया। मंथली का आपका 3-4 हज़ार रुपये खर्च होता है। अगर ये 3-4 हज़ार रुपये अब नशा करने वाले व्यक्ति को कहाँ से मिलेगा? उसको कई बार वो कम उम्र के बच्चे चोरियां भी करना सीख जाते हैं। कई बार घर में
अगर पैसा रखा हुआ है तो उसको चोरी करके वो नशा की चीज़ों को खरीदने में लगा देते हैं, तो चोरी की आदत भी पड़ जाती है। जिन दुकानों पर वो जाते हैं नशे की संबंधित चीज़ें खरीदने, वहाँ पर अच्छे लोग नहीं होते, ठीक है, गंदे लोगों से ही दोस्ती हो पाती है। अक्सर नशा करने वाले व्यक्ति चिड़चिड़ापन होता है, वो टेंशन में रहता है, दिमाग उसका ख़राब रहता है, पेट भी खराब रहता है, डाइजेशन उसका सही नहीं रहता। ये सारे लक्षण नशा करने वाले व्यक्ति के अंदर रहते हैं। उसके विकास का रास्ता, डेवलपमेंट का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। 24 घंटे वो इस ताक में रहता है कि मुझे कब पैसा मिल जाए और कब मैं दुकान से ये नशे की चीज़ खरीद लाऊं और उसका सेवन कर लूं। बस पूरा दिन वो इसी तरफ उसका दिमाग घूमता रहता है, ठीक है। और अगला सबसे लास्ट है कि उसका गरीबी की ओर बढ़ते जाना। गरीबी का रास्ता उसका खुल जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा, आपने अमीर कभी ना देखा होगा, हमेशा गरीब ही आपने देखा होगा कि गरीब व्यक्ति सबसे ज़्यादा नशा करता है, ठीक है। क्योंकि गरीबी का मैं मानता हूँ मूलतः कुछ एक मुख्य कारण ये नशा का सेवन करना भी है। अक्सर आपने देखा होगा नशा करने वाले लोग पार्टियां अधिक मनाते हैं। जब वो देर रात को घर पर आते हैं तो उनका बीवी बच्चों से झगड़ा होता है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम उठते बैठते हैं, जिससे कि आपसी सामंजस्य की कमी हो जाती है। परिवार के घर वालों से, परिवार के रिश्तेदारों से उनका जो संबंध है वो मधुर नहीं रह पाता, वो कड़वेपन में बदल जाता है। इसके बाद घर का गार्जियंस यानी कि पिता या माता अगर नशा कर रहे हैं तो बच्चे भी नशे की आदत बहुत आसानी से सीख जाते हैं, तो बच्चों का भविष्य भी, फ्यूचर भी उनका बर्बाद हो जाता है। अगला पॉइंट है कि बच्चे और पत्नी भी नशा करने वाले व्यक्ति का कभी साथ नहीं देते। खुशी का माहौल उस घर में कम हो जाता है, चारों तरफ दुख ही दुख छाया रहता है, प्रसन्नता कहीं नहीं रहती। और जिस घर में प्रसन्नता नहीं रहती उस घर में लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती, ये आप बिल्कुल गारंटी से लिखवा लीजिए। जिस घर में तनाव रहेगा, 24 घंटे टेंशन रहेगी, उस घर में लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आ सकती। उस घर में विकास के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इसके हानियों के बारे में चर्चा। और लाभ इससे 1%, 0.1% भी लाभ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे 0.1% भी लाभ नहीं होता है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नशे की आदत पड़ती क्यों है। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है कि नशे की आदत उन व्यक्तियों में ज़्यादा पड़ती है जो संकोची स्वभाव के होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वो नशे की आदत बहुत जल्दी उनके अंदर पड़ जाती है। अब होता क्या है कि कोई बच्चा जब वो नशे की आदत कोई जन्मजात नहीं होती, यहीं इसी पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद ही सीखता है बच्चा। संगति में, कुसंगति में पढ़ करके, संगति में नहीं कुसंगति में पढ़ करके बच्चा नशे की आदत सीखता है। जब वो युवावस्था में प्रवेश करता है, 12 साल 10-11 साल की उम्र पार करने के बाद जब वो किशोरावस्था का समय आता है 13-14 साल की उम्र में, तो उसकी दोस्ती जिन बच्चों से होती है वो अक्सर कुछ दोस्त तो फ्री में ही नशे की चीज़ें खिलाना पिलाना अपने दोस्तों को शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यार खाओ यार, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, तुम्हारे माँ बाप के पास तो बहुत पैसा है, तुम चाहे जितना भी खर्च करो बिल्कुल कभी खाली नहीं हो सकता। इस तरह के डायलॉग जब उसके सामने मारे जाते हैं तो संकोचवश वो बच्चा नशा शुरू कर देता है। कहता है, जब उसका दोस्त
उसे खिलाता पिलाता है तो वो संकोच में आ जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, वो नशे की आदत सीख जाता है। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार उसके दोस्त फ्री में खिलाते हैं। जब फ्री में खिलाते पिलाते हैं फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, जिस आदत को फिर उसके बगैर वो रह नहीं सकता। फिर उस दोस्त के ना खिलाने पर भी वो स्वयं अपने पैसे से वो चीज़ लेने लगता है, उसका सेवन करने लगता है, और कुछ समय के बाद उन्हीं दोस्तों से जिन्होंने सिखाया था वे उसके साथ पार्टी करने लगते हैं। फिर ऐसा होता है कि अगर तुमने 20 रुपए का गुटखा खिलाया तो वो भी 20 रुपए का गुटखा खिलाएगा। पहले जो दोस्त फ्री में खिलाते थे आज वो खुद उसका खाने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये जो नशा वाले लोग हैं ये अपनी कंपनी को अपने जो उसके साथ में उठने बैठने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे साथ के इतने ज़्यादा लोग हो जाएं, अधिक से अधिक लोग हो जाएं, जिससे हमारा मनोरंजन बहुत अच्छी तरीके से हो सकें, हम खा पी सकें। आज हमने खिलाया, आज हमने पार्टी दी, कल के दिन वो सामने वाले से भी पार्टी की इच्छा रखते हैं। इस तरह से बड़ा मनोरंजन उनका होता रहता है। दिन रात 24 घंटे इसी में रहते हैं कि आज इसके यहाँ पार्टी होनी है, आज यार तुम कर दो पार्टी, आज ये ड्रिंक तुम पिला दो, आज ये गुटखा तुम खिला दो, बस 24 घंटे इसी में। ठीक है, तो जिनके अंदर अपनी नियंत्रण, आत्मविश्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वही गलत रास्ते पर चलता है। जिसके इंद्रियों पर नियंत्रण है जिसका, वो कभी ये गलत चीज़ें सीख ही नहीं सकता। अगर कोई सिखाता है नो मैं नहीं खाता, मुझे नहीं खाना, सीधा सा आप मना करिए, कोई संकोच मत करिए। ठीक है, कोई आपको अगर खिलाता पिलाता है, शुरुआत कर, कोई ज़बरदस्ती तो पकड़ के मुंह में डाल नहीं देगा, आपसे एक बार पूछेगा ले यार खा लो। ठीक है, वो अपने ऐसे विचार प्रस्तुत करेगा कि आप उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों में आ जाते हो और आप शुरू कर देते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं मुंह में डाल देगा, आप मना कर दोगे तो आप कभी नहीं सीखोगे। पहली बार आपने अगर मना कर दिया तो आप कभी नहीं सीख सकते, और अगर पहली बार आपने हाँ कर दी तो आप निश्चित रूप से सीख जाओगे। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम दोस्त की बात को नहीं मानते हैं तो वो दोस्त हमसे दोस्ती छोड़ देगा। छोड़ देने दो, ऐसे रिश्तेदारों के रिश्ते टूट जाने दो जो नशेड़ी हो, ऐसे दोस्तों की दोस्ती छूट जाने दो जो नशेड़ी हो। बिल्कुल परवाह मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं होगी तो तुम्हारा विकास का रास्ता नहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये तो गरीबी की ओर ले जाने वाले दोस्त हैं। अच्छे दोस्तों से दोस्ती करोगे तो वो आपको विकास का रास्ता दिखाएंगे, अमीरी का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे मुख्य बिंदु पर आता हूँ। ठीक है, कि आप कैसे नशा मुक्त हो सकते हैं, कैसे नशे को छोड़ सकते हैं, उस पॉइंट पर चर्चा करता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको कुछ नहीं करना है, आप शांत मन से, जब आप शांत मन से आप एक कमरे में अकेले बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करके आप अपनी अंतरात्मा से आप बात करेंगे। सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा से डिस्कशन करेंगे। आपको केवल एक प्रश्न करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी अंतरात्मा, आपका मन बिल्कुल राइट आंसर देगा, गलत उत्तर दे ही नहीं सकता। आपको ये प्रश्न करना है कि क्या मैं इन चीज़ों को खाने पीने, नशा युक्त चीज़ें करने ही इस संसार में आया था? इसीलिए क्या मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर कि मैं गुटखा खाऊं, तंबाकू खाऊं, बीड़ी पीऊं, दारू पीऊं, शराब पीऊं, गंदे दोस्तों के साथ दोस्ती करूं, उनके साथ घूमूं फिरूं, विलासिता का जीवन जीऊं? क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ है? आपको ये प्रश्न अपने आप, अपनी अंतरात्मा से करना है।
इसका समाधान आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने स्वयं इस गलत रास्ते को पकड़ा है और आपकी अंतरात्मा आपको रोकती रही, आपने उसका कहना नहीं माना। अब आप अंतरात्मा से पूछिए कि क्या ये सही है, तो उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा, नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये सरासर गलत है। अंतरात्मा आपका जवाब देगी कि ये नशा करना गलत चीज़ है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पा रहा, आप शांत मन से बैठ करके अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको निश्चित रूप से बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा। ऐसा उत्तर मिलेगा कि आपको उस उत्तर को दुनिया की कोई भी व्यक्ति उस उत्तर को नहीं दे सकता। और जिस दिन आपको वो उत्तर मिल गया, आप स्वभाव से निश्चित रूप से आप बंद कर दोगे। किसी के कहने पर कभी कोई नशा बंद नहीं करता, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा से पूछ ही नहीं रहे हो, उससे बातचीत नहीं कर रहे हो, उससे डिस्कशन नहीं कर रहे हो, वही तो आपको रोकेगी। अंतरात्मा ही हर इंसान को गलत कार्य करने से रोकती है। अब इस अंतरात्मा को सही करने का तरीका क्या है? उसको सही करने का तरीका है, आप प्रातःकाल रोज सुबह उठकर नित्य कर्म करके ईश्वर की आराधना मात्र 5 मिनट के लिए करिए। आप 5 मिनट के लिए भी अगरबत्ती लगा के 5 मिनट ध्यान मुद्रा में ईश्वर की आराधना करिए। मैं ज़्यादा समय नहीं कहता हूँ, मात्र आप 24 घंटे में 5 मिनट का समय दीजिए। मेरे कहने से आपकी अंतरात्मा बहुत बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, गंगा की तरह बिल्कुल निर्मल साफ हो जाएगी, और जो माया का आवरण चढ़ा हुआ है आपकी अंतरात्मा पर वो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। क्योंकि अंतरात्मा को आपको सही करने का एक ही डॉक्टर है और वो है ईश्वर। वही आपकी अंतरात्मा के ऊपर जो माया का आवरण चढ़ा हुआ है वही उस माया को दूर कर सकती है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखिए, दृढ़ बनिए, गंदे दोस्तों, गंदे रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर हो जाइए। रोज़ सुबह और रात को, रोज़ सुबह जागते समय और रात को सोते समय आपको अपने आप से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मैं इन गंदी चीज़ों का सेवन कदापि नहीं करूँगा। आपको दूसरी लाइन बोलनी है, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूँगा, सही दोस्तों से दोस्ती करूँगा। अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप बोलिए कि मैं गुटखा कभी नहीं खाऊँगा। आप अपनी अंतरात्मा को मजबूत बनाइए सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तलब लगती है भाई, अब छूट नहीं पा रही है। वो तलब नहीं लग रही है, वो आपका मन चंचल है, आपकी अंतरात्मा स्थिर नहीं है। वो तलब ना कहिए जनाब, वो है अंतरात्मा का चंचलतापन। तो आपको चंचलपन जो आपकी अंतरात्मा है कि खा लूँ यार, आज खा लेता हूँ, कल से छोड़ दूँगा, ये जो है डगमगा रहा है आपका मन, इस मन को आप अपने काबू में कर लीजिए तो उसी दिन छूट जाएगी। ठीक है, और वो काबू में कब होगी? जब आप मुंह से बोलेंगे। आप नियमित रूप से अकेले में बैठ करके कहीं भी आ जा रहे हैं, कहीं एकांत में, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, ये लाइन आप दोहराइए। अगर आप शराब पीते हैं तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आप तम्बाकू खाते हैं तो आप बोलिए मैं तम्बाकू आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। जिस भी गंदे काम में आपका मन लगता है आपको बोलना पड़ेगा, 8-10 बार रिपीट करिए उस चीज़ को कि मैं ये काम नहीं करूँगा। निश्चित रूप से आपकी अंतरात्मा मजबूत हो जाएगी, आपको उस
व्यसन से दूर कर देगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। आप देखेंगे कोई आपको दवा रोक नहीं सकती है। अपने आप को, और एक महत्वपूर्ण बात, अपने आप को आप हमेशा बिजी रखिए, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार जब हो जाता है इंसान, अकेलेपन में होता है, तो नशा की चीज़ें ढूंढता है। जितना अधिक से अधिक खुश रहेंगे, बिजी रहेंगे, कुछ नहीं मन कर रहा, म्यूजिक चला लीजिए, म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनने का मन नहीं कर रहा, बाहर घूम आइए, ठीक है। और भी अगर ज़्यादा आपके मुंह में लग रहा है कि यार कुछ होना चाहिए, सौंफ का पैकेट रखिए, सौंफ खाइए, इलायची खाइए, लौंग खाइए, काली मिर्च खाइए, इनका सेवन करिए। आपको कुछ लगता है कि मैं मुंह में कुछ डाल लूँ, तो आप ये लिए रहिए अपने पॉकेट में, जहाँ आपको लगे बस तुरंत खा लीजिए। मिश्री खा लीजिए, ठीक है। देखिए मेरा लक्ष्य है कि मैं जिन लोगों को देखता हूँ कि जो नशा करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि इनके अंदर ज्ञान की कमी है, इनका मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये इंसान बेकार है, कभी कोई इंसान बेकार नहीं होता है, ठीक है। उस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो, ठीक है। उसके पास ज्ञान की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा मजबूत नहीं है, इसीलिए वो गलत संगति में पड़ गया है। कभी कोई इंसान खराब नहीं होता, हर इंसान को हम अच्छा बना सकते हैं। क्या कभी कोई जगह खराब होती है? अगर आप किसी जगह कूड़ा फेंकने लगें तो वो जगह खराब हो जाती है, और अगर वहाँ से आप कूड़ा हटा दें तो वो जगह साफ़ हो जाती है। अगर वहाँ मंदिर बना दें तो मंदिर बन जाएगा, अगर वहाँ कब्रिस्तान बना दे तो वहाँ कब्रिस्तान भी बन जाएगा। तो क्या कोई जगह खराब होती है? उसको खराब करने वाले हम ही आप लोग हैं, समझ रहे हैं। कभी कोई इंसान भी खराब नहीं होता है, उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं पड़ी, इसलिए वो व्यक्ति खराब हो गया। और जिस समय संगति अच्छी हो जाती है, वो इंसान देवता भी बन सकता है। हम राक्षस भी बन सकते हैं और देवता भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो कुछ भी बना जा सकता है। मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक नशा मुक्त बने, नशे से दूर रहे, अपना तन मन धन विकास के कार्यों में लगाए, जिससे उसका विकास भी होगा, व्यक्ति का विकास होगा, उसके परिवार का विकास होगा, उसके समाज का विकास होगा, और देश का विकास तो होना ही है। देश का विकास तो हम ही आप लोगों से होगा जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। देश का विकास उस देश के नागरिक के विकास पर निर्भर है, समझ रहे हैं बात को। एक लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं ले जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, क्या करना है बचा के, खाओ पियो मौज। अरे भैया, बचा के क्या नहीं करना है, तो आप जो कुछ भी कमाते हो उसको सही चीज़ों पर खर्च करो। आप फल खाओ, दूध खाओ, सब्जियां खाओ, अच्छी जगहों पर घूमो, पर्यटन करो, लेकिन आप सोचते हो कि मैं अगर ड्रिंक कर रहा हूँ, 1000 रुपए की ड्रिंक कर ली तो मैं बादशाह बन गया क्या? तो आप ऐसा गलत सोचते हैं मेरे भाइयों। आप जो ये चीज़ कहते हो कि कुछ नहीं ले जाना है, सब यहीं छोड़ के चला जाना है, तो आप अपने मन से यही प्रश्न कर लो, एक जगह पर बैठ करके आज प्रश्न कर ही डालो कि क्या तुमने इस संसार में, इस पृथ्वी पर इसीलिए जन्म लिया है कि मैं जा करके उस पृथ्वी पर जुआ खेलूँगा, दारू पीऊँगा, शराब पीऊँगा, गंदे लोगों के साथ बैठ करके अय्यासी करूँगा, गुटखा खाऊँगा, तम्बाकू खाऊँगा, सिगरेट पीऊँगा,
प्रश्न कर लो अपनी अंतरात्मा से, पूछो अपने आप से कि क्या इसीलिए जन्म लिया है आपने। आपके ऊपर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उस दिन अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और आप ज्ञान के सदमार्ग पर चलते हुए विकास कर जाओगे, स्वयं का भी विकास करोगे और अपने साथियों का, परिजनों का, देश का, सबका विकास करोगे। क्योंकि कोई भी इंसान जब गलत रास्ता पकड़ता है तो उसके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है, वही व्यक्ति खराब नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, वो चाहे जो कुछ खाए पिए उसको, और फिर ऐसे लोग बहुत कम समझते भी हैं भैया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप चाहे जितना समझाइए कि भैया नशा बंद कर दो, कभी नहीं बंद कर सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि बंद कर दो भैया। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को ये समझाएं कि रात में 10 बजे के बाद रात्र में ज़्यादा दोस्तों के साथ आपको नहीं घूमना है। वो कहेगा क्यों नहीं घूमना भाई, मेरी मर्जी, मैं तो घूमूंगा। उसको हम ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि रात को घूमने से क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। अब अगर हानियां आप गिनवा देंगे उसको तो उसकी बात समझ में आ जाएगी। अब हानियां जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये गिना सकते हैं कि भैया रात में वाहन चलाओगे तो कभी हो सकता है आपको नींद आने लगे तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। कभी हो सकता है कि आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए और गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए तो आप परेशान हो जाओगे। कई बार हो सकता है कि रात में आप घूम रहे हो, लुट जाओ आप, कोई लुटेरे आपको लूट ले जाएं। अकेले हैं तो ठीक भी है, अगर पता चला कि आप फैमिली के साथ हैं, आप गलत, कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर रात में ही ज़्यादातर ये कांड हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि अगर आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा उसके नेगेटिव रिजल्ट पर भी आप चर्चा करेंगे तो वो ज़रूर उसके बारे में सोचेगा। और हम डायरेक्ट मना करते हैं। अब जैसे हम मना करें किसी को कि भैया कि दारू की दुकान पे खड़े ना हुआ करो। मान लीजिए आप अपने पुत्र को मना करते हो कि बेटा दारू की दुकान पे वहाँ खड़े नहीं हुआ करो, वो कहेगा क्यों ना खड़ा हुआ करूँ। अब जब आप उसको ये समझाएंगे कि जब आप उस दुकान पे बेटा खड़े होते हो तो वहाँ अच्छे लोग नहीं होते हैं, पहली चीज़ तो ये है, गंदे लोगों से आपकी दोस्ती होगी। अगला पॉइंट ये है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग होंगे। आप कुछ कहोगे, बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता, थाना कचहरी हो सकती है, फिर धन खर्च होगा। ठीक है, आप भी गलत रास्ता पकड़ सकते हो, नशा कर सकते हो जब लोगों को देखोगे। तो ये सब जो आप कैलकुलेशन उसको करके दिखाएंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आज के समय में क्या है कि जैसे मान लीजिए, अब और किसी टॉपिक पर चर्चा होगी कभी, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, जिससे हमारा देश नशा मुक्त बन सके और देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल जीवन जी सके, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशी आ जाए, प्रसन्नता की लहर आ जाए और सभी का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए।